Today we will start chapter 14, theorems on area. Theorems on area. अब चैप्टर 14 हमने फर्स्ट टू थ्योरम्स की थी. चलो मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूं पहले वाली दोनों थ्योरम्स. जो सबसे पहला पॉइंट तो congruent figures are equal in area. Congruent figures are always equal in area. Congruent figures का एरिया क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है. सेकेंड थ्योरम फर्स्ट जो हमने की थी, a diagonal of a parallelogram, a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. Two parts of equal area या two triangles of equal area. पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो क्या करता है? टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. मतलब ट्रायंगल एबीसी का एरिया डीएसी के इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा. एक चीज और, एरिया एबीसी इज इक्वल टू एरिया सीडीए आएगा ना. ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, इफ्रा किसके इक्वल होगा? एरिया एबीसी एंड सीडीए इज आल्सो इक्वल टू, यस सर. एबीसी एंड सीडीए का एरिया बेटा इक्वल आ गया, तो ये दोनों एरियाज और किसके इक्वल होंगे? अन्वेषा, सर हाफ एरिया पैरेललोग्राम. हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के इक्वल होगा. ठीक है. एंड आल्सो एरिया ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? देखो टू यहां पे ट्वाइस एरिया एबीसी, क्योंकि टू इक्वल एरियाज में डिवाइड हो रहा है, और ट्वाइस एरिया सीडीए, ये लिख सकते हैं बच्चे हम. समझे? चल गया बता. इसके बाद बच्चे हमने सेकंड थ्योरम जो की थी वो ये थी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are always equal in area. Parallelograms on the same base, एक बेस बना लो, एक साइड, मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो. ये देखो दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम मैंने इस साइड बना दी, एक पैरेललोग्राम इस साइड बना दी. ABCD is a parallelogram, ABEF is also a parallelogram. ये साइड इसके पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम है. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें. ये वाला एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. दोनों का एरिया इक्वल. ये वाला एरिया क्या करो, दोनों में ऐड कर दो, यू गेट द आंसर. देखो अभी एक चीज का ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, जो बेस है बिटवीन सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल लाइंस हैं एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई. जो बेस होगा दोनों में से एक साइड होगा. ये नहीं है कि दूसरी साइड को हम बेस ले लें. अब ये ए बी और एक्स वाई के बीच में दोनों पैरेललोग्राम्स लाई कर रही हैं, तो क्या होगा? बेस दोनों पैरेलल साइड्स में से एक साइड होगी. बेस का मतलब कॉमन साइड, बेस का मीनिंग कॉमन साइड. बेटा आ गया समझ? चल गया बेटा. अब इसके बेस पे बच्चे क्रॉलरी थी. क्रॉलरी मतलब इनकी एप्लीकेशन, इसका यूज करके. अब जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम्स था ना, अब यहाँ पे आ जाए. अब पैरेललोग्राम आर एंड ए रेक्टेंगल,
a parallelogram and a rectangle lie on same base and between same parallels are equal in area. और यहां पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो, एक पैरेललोग्राम बना दी और एक रेक्टेंगल बना दी, तो भी इनका एरिया क्या होगा, आपस में सेम होगा, बिकॉज अ रेक्टेंगल इज ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होती है. सेकंड क्रोलरी बेटा इसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ये तो फॉर्मूला ही है, बेस इनटू हाइट. क्रोलरी थर्ड, जो थ्योरम थी बच्चे उसके अंदर क्या था, सेम बेस. अब यहां पे इक्वल बेस आ जाए, पैरेललोग्राम्स ऑन द equal basis, equal base and basis and between same parallels are also equal in area. कैसे, ऐसे, एक पैरेललोग्राम तो ये बना दी, एक पैरेललोग्राम मैं इस साइड बना देता हूं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच. अब देखो ये ए बी ई एफ के इक्वल हो, इसका मीनिंग देखो, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस, मतलब ए बी एंड ई एफ आर इक्वल, lie between same parallels, AF and XY, ये दोनों पैरेलल है, AF एंड XY पैरेलल हैं और दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया बेस भी सेम है. AB सेम नहीं है, मतलब इक्वल है, सेम का मतलब तो सेम कॉमन साइड होती है. अब इसके अंदर AB EF के इक्वल है, तो AB CD का एरिया EF GH के एरिया के इक्वल होगा. आई समझ? Yes, sir. Now थ्योरम 14.3, थर्ड थ्योरम बेटा, जो हमने सेकंड थ्योरम की थी उसका कन्वर्स है बेटा. ये सेकंड थ्योरम क्या थी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. अब क्या आएगा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, अब क्या आएगा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and having equal area, and having equal area, उसका कन्वर्स है सेकंड थ्योरम का. वहां पे क्या था, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स. अब क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया ऑलवेज lie between same parallels. अब सेम बेस, मैंने एक सेम बेस ले लिया ए बी, एक पैरेलल लाइन ले ली एक्स वाई, पैरेलल लाइन नहीं है, मतलब पैरेलल प्रूव करना है उसको, ए बी सी डी ए बी ई एफ, गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी and ABEF lie on same base AB, also area of ABCD, क्योंकि आया था ना same base and have equal area, also area ABCD is equal to area of AB
EF। यही हुआ ना इसका मतलब, सेम बेस, वो सेम बेस बता दिया हमने, और सेम इक्वल एरिया है वो बता दिया हमने। टू प्रूफ XY पैरेलल टू AB, XY AB के पैरेलल प्रूफ करना है बेटा हमने। कंस्ट्रक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ DM perpendicular to AB, EN perpendicular to AB। प्रूफ, अब एरिया ABCD, एरिया ABEF की इक्वल गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस देखो ABCD ये रही ना, उस पे AB बेस और DM परपेंडिकुलर। D से DM परपेंडिकुलर है। अब एरिया ABEF, बेस AB, हाइट कौन सी होगी युवराज ABEF पैरेललोग्राम की? यस सर। ABEF पैरेललोग्राम की हाइट कौन सी होगी? ए EN। देखो ABCD या तो C से परपेंडिकुलर हो या D से, D से था। अब ABEF का E से या F से, F से हो या E से, E से है EN। AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। DM किसके इक्वल आ गया, EN के इक्वल आ गया। अब दो लाइंस हैं, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेम है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये पॉइंट यहाँ पे लाइन लिखनी है। वी नो दैट if perpendicular distance between two lines is same, then lines are parallel, then lines are parallel। तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। therefore AB is parallel to XY। बस हो गया। ये डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दो लाइंस के बीच में, वो इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही ये है। पैरेलल लाइन की दो डेफिनेशन है, इफ लाइंस आर एक्सटेंडेड दे डू नॉट मीट देन द लाइंस आर पैरेलल। और द सेकंड डेफिनेशन, इफ perpendicular distance between two lines is same then the lines are parallel। आई समझ? ये ऐसे करना है बेटा, लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. बाकी संडे मना रहे हैं आज। चलो, ऐसी बच्चे इस थ्योरम की क्रोलरी जो हमने यहाँ पे थर्ड क्रोलरी की थी ना, यहाँ पे क्या आ गया, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अब यहाँ पे आ जाए पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसका कन्वर्स हो जाएगा क्रोलरी का, पैरेललोग्राम ऑन द इक्वल बेसिस एंड हैव इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। लिख लोगे कि करूं मैं? बोलो बेटा, लिख ही Sir, देता, कर लोगे? yes, sir. इसके बाद बच्चे थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है? अब पहले क्या था, दोनों पैरेललोग्राम्स थी। अब अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम
a triangle, yeah, if a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. If a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. एक तो ट्रायंगल बना लो, बना ली, एक पैरेललोग्राम बना लो। ABCD is a parallelogram and ABE is a triangle. समझे? Given parallelogram ABCD and triangle ABE lie on same base AB and between same parallel AB and XY. Given अपने आप लिखना है बच्चे, बता दिया मैंने, अभी बोला था जो, फिर से बता देता हूं। Parallelogram ABCD and triangle ABE lie on same base AB and between same parallels AB and XY. समझे? To prove area of triangle ABE is half the area of parallelogram. Naturally है कि triangle छोटी है और parallelogram बड़ी है, तो area of triangle half area ABCD होगा। कंस्ट्रक्शन के बिना बच्चे ये सम नहीं होगा। देखो एक तो पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, ABE, बेस AB को छोड़ के बाकी दो ट्रायंगल AE एंड BE है ना, चाहे तो AE के पैरेलल या BE के पैरेलल। AE के पैरेलल ड्रॉ कर ले हम लाइन, यहां से बच्चे AB के पैरेलल यहां से भी कर सकते थे, दोनों में से एक के पैरेलल ड्रॉ करनी है। F कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BF parallel to AE. Proof AB देखो XY के पैरेलल थी ना, इतनी EF के पैरेलल होगी AB, यस और नो? बोलो, AB EF के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. रीजन? Parts of? Sir, parts of parallel lines. Yes. AB EF के पैरेलल है, AE BF के पैरेलल। ये क्या किया हमने? AE BF पैरेलल टू AE कंस्ट्रक्शन की है बच्चे। तो ये क्या बन गई? ABFE, both pair of opposite sides parallel हैं, so therefore this is a Parallelogram. ABEFE is a, ABFE ऑर्डर में लिखना होता है, ABEF मत लिख देना, is a parallelogram। अब ABFE भी parallelogram है, ABCD भी parallelogram है। Now we know that वो सारी थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है। Parallelograms on the same base and between same parallels are always equal in area. तो area of ABFE किसकी इक्वल? एरिया ऑफ ABCD। ABFE का एरिया ABCD के इक्वल आ गया हमारे पास। Yes, sir. अब यहां पे देखो,
ABFE में व्हाट इज दिस? Sir, diagonal. डायगोनल। तो ABFE को क्या लिख सकता हूं बच्चे में? एरिया ABFE को क्या लिख सकता हूं? बता सकता है कोई? Sir, half area ABCD. ABCD? No, sir, no, sir. Half. अब तो बता दो। Sir, half area. 2 area ABE, yes, sir. अच्छा, आज मैंने समझाया भी था, थोड़ा सा बताया भी था, ये देखो Yes, है ना? sir. कि ये फर्स्ट थ्योरम है जो डायगोनल टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, एरिया एबीसी सीडीए के इक्वल, और ईच को क्या लिख सकते हैं? हाफ एरिया एबीसीडी लिख सकते हैं। अब 2 ऊपर Yes. जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 एरिया एबीसी 2 एरिया सीडीए। तो इसको देखो, ये पैरेललोग्राम थी बच्चे, ये डायगोनल है, तो इस पैरेललोग्राम को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ एरिया एबीई लिख सकते हैं। यहाँ पे एरिया एबीसीडी सेम टू सेम, एरिया एबीई किसके इक्वल आ गया बेटा? जो 2 मल्टीप्लाई था कहां चला गया? हाफ बन गया, हाफ एरिया एबीसीडी। हो गया प्रूफ। आया समझ? लग गया पता Yes, बेटा? sir. इसके बाद बच्चे इसकी क्रोलरी है, जो क्रोलरी फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो सबको ही पता है ना फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ना? Yes, sir. क्रोलरी 2, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक्चुअल में ये क्रोलरी हम थ्योरम ही है, इसका भी प्रूफ करते हैं। ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल एरियाज, डिवाइड्स इट इनटू, इट मतलब ट्रायंगल को, 2 इक्वल एरियाज। जोया, जोया, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो गया? 5 बज गए तेरे? No, sir. मैं शॉवर ले रही थी. और ये क्या है, गाने चल रहे हैं पीछे? No, sir. वो पापा का फोन आ रहा है. अच्छा, पापा बहुत तंग करते हैं ना तेरे को? सर बहुत ही. सुबह सुबह सर फोन स्टार्ट हो जाता है. अच्छा, ये क्या कर दिया? चलो ये सर हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? देखो, शाबाश। सर मैं तो अभी आई हूँ. ML अग्रवाल में से बच्चे थ्योरम्स ऑन एरिया नहीं कर रहे थे मॉर्निंग Yes, में? sir. Yes, sir. Okay. अब मीडियन, चलो मीडियन की डेफिनेशन कौन बताएगा? नो वन? डिफाइन मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। चलो ये भी साथ में मेंशन कर देता हूं मैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अन्वेषा, इफ्रा, Yes, sir. Sir, a मीडियन की line डेफिनेशन। joining the sir, a line joining the midpoint or vertex. मिड पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ये मीडियन है। चलो अब अपने आप डेफिनेशन बनाओ, इसकी क्या बनेगी? ये क्या है? ए वर्टेक्स, एडी मीडियन है, डी क्या है? मिड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट, ये एडी क्या है? लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है? वर्टेक्स To the टू midpoint. and of opposite side. A line segment joining vertex to midpoint of opposite side is Opposite called side. median of a triangle. आया समझ? लग गया पता? Yes, sir. इफ्रा बोल फटाफट, मीडियन ऑफ ट्रायंगल की Yes, sir. डेफिनेशन। मीडियन ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन बोलो।
Sir, a line joining a vertex. line to the segment, line segment. Sir, line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Yes, very good. Zoya, बोल बच्चे definition median की. Yes, sir. मीडियन की डेफिनेशन बोलो. Sir, median की. अभी बोली है ना इफ्रा ने. Yes, sir. ये क्या है? ए क्या है? वर्टेक्स है ना. Yes, sir. A vertex है. लाइन सेगमेंट. देखो ध्यान से समझो इस Sir, चीज line को. segment, sir, मैं बोलूं एक बार. Sir, आ गए हाँ, याद. Sir, line segment joining vertex to the midpoint of opposite sides. दिस इज कॉल्ड मीडियन. Median. Yes, sir. समझ याद आ गई. गिवन इन ट्रायंगल एबीसी AD is a median और BD is equal to CD लिख दो सीधा. To prove area of ABD is equal to area of ACD. ABD का एरिया ACD के इक्वल आएगा. प्रूफ. प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ AE. देखो परपेंडिकुलर तो इस साइड तो जा नहीं सकता, सीधा ही आएगा ना. ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC. प्रूफ. एरिया ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो सौरभ एरिया ABD में क्या लिखूं? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट बताओ कौन कौन सी यूज करूं. सर ईडी. ED बेस होगा ABD का. एबीडी का सर BD बेस होगा. बीडी. एंड हाइट सर एई. AE. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड बेटा, एरिया ऑफ ACD. अन्वेषा हाफ बेस एंड हाइट बताओ बच्चे. सब बेस होगा DC और हाइट AE होगा. यस, वेरी गुड. देखो ये इस साइड तो A से एल्टीट्यूड इस साइड तो आ नहीं सकता, यहां सीधा होगा ना. जब दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूज. यहां से जो एल्टीट्यूड है प्रोड्यूस लाइन पे कट करेगा ना, बट हमने एरिया सिर्फ इतनी ट्रायंगल का फाइंड करना है. तो बेस इज टू बी टेकन एज CD एंड प्रोड्यूस लाइन पे A इज द एल्टीट्यूड, नॉट सेकंड. एरिया ACD हाफ CD. CD किसके इक्वल है युवराज? युवी, Sir, may I? युवराज, यस सर. CD किसके इक्वल है? सर सीडी. जोया बीडी. Sir, BD. Sir, क्योंकि हमने ऊपर पेज. इंटू A. ये रहा. गिवन में मैंने लिखा मीडियन थी ना, D मिड पॉइंट था बच्चे. सेकंड फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. यस योया, क्या बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से? Sir, first and second. Sir, first and second ऊपर है. ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है. Sir, ये दोनों तो सेम आ रही हैं. हाँ फिर तो sir, this means कि ABD is equals to ACD. एरिया ABD. So yes, the area of triangle ABD is equals to area of triangle ACD. यस. सही बोला ना सर मैंने? हाँ जी बच्चे, कभी कभी तू तो सही बोलती है Yes है ना? sir. यस सर. गुड.
इसके बाद बच्चे हमारे पास आ गई क्रोलरी थर्ड। ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाफ into sum of parallel sides into height। ये बच्चे किसके है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। समझे? लग गया पता? इसके बाद बच्चे जो हमारे पास थ्योरम आ जाती है, नेक्स्ट थ्योरम, सबसे पहले हमने क्या की थी थ्योरम? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। फिर क्या आ गया? एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। अब दोनों की दोनों ट्रायंगल्स हों, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area। area क्या होगा? equal। triangles on the same base and between same parallels are equal in area। एक ट्रायंगल यहां पे ऐसे बच्चे, दूसरी ट्रायंगल ऐसे, ये बना ली दो ट्रायंगल्स मैंने। सेम बेस ए बी, बिटवीन सेम पैरेलल ए बी एंड एक्स वाई, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी एक्स वाई के पैरेलल है। ए बी सी ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स गिवन, अपने आप लिखोगे। Triangle ABC and triangle ABD lie on same base AB and between same parallel AB and XY. To prove, area of ABC is equal to area of ABD. Construction, देखो बच्चे ABC में बेस AB को छोड़ के बाकी दो साइड्स है ना, चाहे तो BC के पैरेलल ड्रॉ कर लो चाहे AC के। मैं क्या करता हूं? AC के पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूं, एरो लगा दी मैंने, सिंगल एरो। ड्रॉ BE पैरेलल टू AC एंड ऐसी बच्चे ABD, AB को छोड़ के AD एंड BD दो साइड्स है ना, BD के पैरेलल ड्रॉ कर लो। एंड AF पैरेलल टू BD। प्रूफ, AB CE के पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, AC BE के पैरेलल। यस और नो? कंस्ट्रक्शन, तो क्या बन गई ये? पैरेललोग्राम से Parallelogram. AB पैरेलल टू CE। रीजन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। BE पैरेलल टू AC। Construction, so therefore ABFC is a parallelogram। पैरेललोग्राम बन गया। अब अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए? सिमिलरली। ये सिमिलरली है बच्चे, ये सिमिलरली का सिंबल है। सिमिलरली ABDF ये भी पैरेललोग्राम होगा ना, इसी वजह से ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम सिमिलरली लिख देंगे ABDF इज अ पैरेललोग्राम। अब ये भी पैरेललोग्राम है तो बच्चे हमें पता है कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस AB पे हैं, ABEC एंड ABDF। यहाँ पे इसके बाद वही थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, वी नो दैट parallelograms on the same base
and between same parallels are equal in area. तो एरिया ABEC इज इक्वल टू एरिया ABDF, जो दोनों पैरेललोग्राम्स बनाई थी बच्चे हमने, उन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ABEC का भी और ABDF का भी। इस पैरेललोग्राम में जोया व्हाट इज BC? ABEC में Yes, इस sir. पैरेललोग्राम में व्हाट इज BC? So BC. डायगोनल है ना? Yes, sir. BC, but आपने सर इसको क्रॉस किया हुआ। हाँ, फिर क्रॉस ही होता है डायगोनल। Yes, sir. मुट्टो Sir, ये क्या होता है? फिर डायगोनल है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसको, ये भी डायगोनल है। यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूं तेरे से, इस पैरेललोग्राम में व्हाट इज दिस? Sir, This is diagonal. the CD is diagonal. तो ABEC को क्या लिख सकते हैं? डबल Double? ऑफ So double of ACD. ACD. ABC। ABC. ABDF को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ ABD। टू से टू कैंसल, एरिया ABC किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ABD के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे साथ में रीजन लिखना पड़ेगा, वही थ्योरम की स्टेटमेंट, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two equal areas। समझे? ये हमारी थ्योरम थी लास्ट। अब बच्चे लास्ट नहीं थी, एक लास्ट थ्योरम, जैसे बच्चे हमने पैरेललोग्राम किया था ना, सेम बेस एंड इक्वल, सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, उसी टाइप से इक्वल बेसिस भी किया था। ऐसी ये भी ट्रायंगल ऑन द इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर आल्सो इक्वल इन एरिया, मतलब बेस इक्वल हो उनके तो भी इनका एरिया क्या आएगा? इक्वल आएगा। कैसे? मैं फिगर बनाई देता हूं। ABC, DEF lie between same parallel AE and XY. AB equal to DE given हो, equal basis and between same parallels are equal, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। कर लोगे? याद रहेगा ये? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब जो लास्ट थ्योरम है बेटा, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल, जैसे हमने वो थ्योरम की थी, उसका कन्वर्स है, ट्रायंगल्स on the same base and have equal area, having equal area lie between the same parallels. Triangles on the same base and have equal area lie between same parallels. कैसे? गलत बना दी ट्रायंगल, चलो कोई बात नहीं। यहां से एल्टीट्यूड उस साइड ले लें, नहीं ले, इस साइड ही लेना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स बना दी थी।
ABC ABD, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल गिवन है। एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ABC, ये गिवन है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से एल्टीट्यूड, यहां से एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए। एरिया ABD बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AB इंटू DE, हाफ AB इंटू CF, हाफ एंड AB कैंसल, D किसके इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया। वही सेम लाइन, दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। लिख लोगे लाइन, you know that, we know that, क्या लिखेंगे, if perpendicular distance between two lines is same या equal then lines are parallel। कर लोगे कि लिखूं बच्चे मैं ये लाइन, बोलो बोलो जल्दी। सर लिख लेंगे। लिख लोगे। अब इसके अंदर बच्चे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14, ML अग्रवाल अन्वेषा के पास है, जोया के पास है, इफ्रा तेरे पास है, यस सर। सौरभ के पास भी है ना ML अग्रवाल, Yes, sir. और युवराज के पास नहीं है सिर्फ। चलो, prove that the line segment joining midpoint of a pair of opposite sides of a parallelogram divides it into two equal parallelograms. Prove that line segment joining midpoint of a pair of opposite sides. सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ABCD, मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स के, PAB का मिड पॉइंट, QCD का मिड पॉइंट, गिवन फर्स्ट सम इन पैरेललोग्राम ABCD। AP is equal to BP, DQ is equal to CQ. To prove pair of opposite side of parallelogram divide it into two equal parallelogram। two equal parallelogram मतलब दोनों का एरिया इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD, we have to prove area of parallelogram PBCQ। इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें, एक तो सीधी लाइन है कि इक्वल बेसिस है, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये ABCD के पैरेलल है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। दूसरा वे या बस सीधा ही करो, यहाँ पे पूरा प्रॉपर मेंशन कर दो, हियर पैरेललोग्राम्स APQD एंड PBCQ lie on equal basis। equal basis क्या हो गई, AP and PQ, AP and PB respectively, and between same parallels AB and CD। देखो मैंने पूरा मेंशन कर दिया कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स लाई ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस कौन कौन से हैं, AP एंड PB रिस्पेक्टिवली। मैं पहला पैरेललोग्राम
AP बेस पे है, इस पे है, ये दोनों आपस में हमें इक्वल दिए हुए हैं, मिड पॉइंट दिया हुआ था ना, between same parallel AB and CD. Therefore, area APQD is equal to area PBCQ. रीजन साथ में लिखना है, लिख देना. Parallelograms on equal basis and between same parallels. क्रोलरी की थी हमने, थर्ड क्रोलरी सेकंड थ्योरम के बाद. Equal bases and between same parallels are equal in area. आया समझ? हो गया फर्स्ट सम. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये? आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. Second sum. Prove that diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. आज खत्म कर दें ये चैप्टर. कितने सम्स हैं? 17 सम्स हैं. आज किसी की ट्यूशन तो है नहीं कोई और? सर मैंने 9 बजे जाना है. छाड़ क्यों करेंगा जाके? नहीं ना सर, जा हैं? जाना है. छोड़ यार. नहीं अभी नहीं, दोपहर को लगा लेंगे. 12-1 बजे, 12 या 1 बजे. हाँ जी. 1 बजे चाहिए. इफ्रा कितने बजे फ्री है बेटा? Sir, 5 o'clock तक free हूँ. 5 o'clock तक फ्री हो, उसके बाद ट्यूशन है Sir, एक ट्यूशन है आज. संडे को. Yes, sir. ओके. अन्वेषा तो फ्री है ना? अन्वेषा. Yes, sir. Yes, sir. युवराज भी फ्री है. Sir, फिर 7 o'clock मैं से थोड़ी सी भी फ्री free नहीं हूँ तू कहाँ पे जाना है तूने? सर, थोड़ी सी शॉपिंग करने जाना था. आज संडे है. तो सर शॉपिंग करने जाना है, संडे को ही करते हैं. कुछ नहीं करना. सर करता हूँ तेरे पापा को फोन में. सर मैंने अपने लिए नहीं लेना. मेरे लिए लेना है. थैंक यू सर, सो अपने मच. बिल्ली सर अपने बिल्ली और कुत्ते के लिए लेना है. कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है? सर वो तो नहीं पता. फिर बस मुझे भी नहीं पता. सर तेरे को कर ये ले नहीं पता? 12 बजे. सर मैंने शाम को जाऊंगी, फिर मैं फूफो के अच्छा. घर पे जाना है. कोई बात नहीं, शाम को चले जाना. फिर 12 बजे रख लेते हैं बेटा टाइम. ठीक है? सर हाँ. सर 5:50 से 7 o'clock के बीच में तो लगाना. नहीं अभी मैं 12 o'clock बोल रहा हूँ बेटा. ओके सर. Yes, sir. 12 से मतलब नियर अबाउट 2 आवर्स की क्लास लगेगी. समझे? कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या हो Okay, गया? sir. ओके सर. ये चैप्टर बच्चे पता है क्या है कि एक बार में कर लोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा. Prove that diagonals of parallelogram divided into 4 triangle of equal area. ये डायगोनल है, ये डायगोनल है. अब गिवन क्या है? Diagonal AC and BD of parallelogram ABCD are joined. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Diagonals AC and BD of parallelogram ABCD are joined. To prove इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल करना है. We have to prove area AOB is equal to area BOC is equal to area COD is equal to area DOA.
चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल करना है। प्रूफ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा? इफ्रा, डायगोनल्स Yes, ऑफ sir. पैरेललोग्राम bisects each other? Yes or no? Yes, sir. Therefore AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल, DO. AO CO के इक्वल and BO equal to DO. Now in triangle ABD, what is AO? ABD में AO क्या है? Yes, Ifra? Sir, median. Very good. AO is a median. तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एरिया Yes, AOB sir. इज इक्वल टू एरिया AOD के इक्वल। रीजन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। रीजन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two equal areas. समझे? अब इस ट्रायंगल में ABC में what is this? Line joining vertex to midpoint of opposite side. तो BO भी मीडियन हो गया। ये एरिया Yes, क्या आ sir. जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। एरिया AOB is equal to एरिया BOC। सेकंड, फिर इस ट्रायंगल में ये मीडियन हो जाएगा, ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। एरिया BOC is equal to एरिया COD। From equations first, second and third, from equation first, second and third, AOB AOD के इक्वल, AOB BOC के इक्वल, BOC COD के इक्वल। तो चारों एरियाज क्या हो गए? इक्वल हो गए ना? Yes, sir. यही बच्चे हमने प्रूव करना था। हो गया? आया समझ? मीडियन क्या करता है? टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। Yes, sir. नाउ थर्ड सम, इन फिगर 1, फर्स्ट फिगर में, फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। A, B, C and this point is P. अब गिवन क्या कुछ है? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इन फिगर गिवन बिलो AD is a median. AD मीडियन मतलब BD is equal to CD लिख दूं सीधा। इसका मीनिंग यही हुआ, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। BD is equal to CD है इसका मतलब। एंड P is any point on AD. P कोई पॉइंट है। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD, PBD ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल? एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। PBD का एरिया PDC के इक्वल करना है। और सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ABP का एरिया ACP के इक्वल करना है। प्रूफ, जोया, इन ट्रायंगल ABC, ABC. Yes, sir. मीडियन बता कौन सी है? So क्या?
मीडियन कौन सी है बेटा यहाँ पे? सर Which मीडियन, one is? हाँ जी, सर 1 minute, let me check. A, B and C. So median is AB. AD. AD बच्चे वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन कर रही है। Oh yes sir, हाँ ये सब B और C से जा रहा है तो सर AD आएगा. AD is the median. AC AD तो इज द height. मीडियन। तो कौन से दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा जोया? तो कौन से दो सर? B, BDP and CDP. बच्चे विच So इज द ACD, मीडियन? sorry, ACD. एरिया फिर से बोल। So area of ACD and is equals to area of ABD. एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD। ACD, yes sir. फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे रीजन मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। Yeah, did you answer? वासियां नाले सुस्ती फैला रही है। जोया Yes sir. वासियां नाले सर कहाँ ली? चले झूठी। जोया झूठ भी बोलती है। नो सर वो ठंड लग रही है, अब सुबह सुबह आप देखो कितनी ठंड है बाहर। बाहर गाई क्यों है? यस अन्वेषा, PBC ट्रायंगल में बच्चे कौन सा मीडियन है? सब PD। यस, ये वर्टेक्स हो गया, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन कर रहा है बच्चे, तो PD इज अ मीडियन। तो एरिया PBD किसकी इक्वल होगा? एरिया PCD के इक्वल होगा। सेकंड, यही सेम रीजन, मैंने लाइन लगा दी, मतलब सेम रीजन है। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए था? ऊपर ये वाला एरिया चाहिए था, PBD इज इक्वल टू PCD। पहला पार्ट तो हो गया सेकंड इक्वेशन में। मैंने ये पहले क्यों किया था? क्योंकि सेकंड पार्ट भी प्रूव करना था। ये सेकंड पार्ट ही है ना, फर्स्ट पार्ट ही है ना बच्चे, एरिया PBD इज इक्वल टू Yes. PDC। हो गया पहला पार्ट तो प्रूव। और सेकंड जब पार्ट जो प्रूव करना है उसके लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एरिया ABD माइनस PBD, एरिया ABD माइनस एरिया PBD। सेम हियर, एरिया ACD माइनस एरिया PCD। अब ABD में से PBD का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया नहीं बचेगा ऊपर वाला। यहाँ फिगर में Yes, देखो, sir. वी गेट एरिया APB। ACD में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा ऊपर वाला, दैट इज Yes, एरिया ACP या APC। ये बच्चे प्रूव करना था, ये सम है हमारा छोटा सा, समझे? लग गया समझ बच्चे कि नहीं लगा? इजी था? Yes, sir. अकेला बस इफ्रा बोल रही है यस सर, और कोई बोल ही नहीं रहा। चलो। Yes, sir. इसका तो गला दबा दिया था दादी ने, इसकी ने, ये पैदा हुई थी, बच गई बस ये, है ना? सर किसकी? कुछ नहीं। सर किसकी? सर बताओ बताओ बताओ। अन्वेषा, मजाक क्या हो करता गया? हूँ, कुछ नहीं हुआ, फिगर गलत बना दी। सर इप्सिता नहीं आई, कल उसकी दादी का बर्थडे था। अच्छा, यस सर, सो रही होगी पक्का अभी खराटे मार के। इसको ना अभी डोज चाहिए जोया को बातों की, है ना? सर 8 बज गए हैं, अब फिर क्या हो गया, 8 बज गए हैं। बातें करते ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। चलो कोई बात नहीं। देखो इस समय इन फिगर दिस DE पैरेलल टू BC गिवन है। गिवन क्या है?
DE पैरेलल टू BC। प्रूव दैट। बस ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमने, एरिया ACD का एरिया जिसके इक्वल एरिया ABE के इक्वल। पहला पार्ट ये, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ OBD का एरिया ऑफ OCE के इक्वल करना है। क्या करें, प्रूफ। यहां देखो, डी को जहां पे मैंने डॉट लगा दिया उस साइड को बेस ले लिया, ये दोनों पैरेलल हैं। इस बेस डी को बेस लेके देखो दोनों तरफ तरीका देखो मैंने क्या लिखा है, फिगर दिख रही है। डी को मैंने बेस ले लिया, दोनों पैरेलल लाइंस थी, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। देखो डी बेस ले लिया, दूसरी पैरेलल लाइन में पैरेलल साइड पे कौन से दो पॉइंट्स हैं, बोलो इफ्रा। Yes, sir. डी को मैंने बेस ले लिया, इसको बेस ले लिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। Yes, तो sir. ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया होता है ना। Yes, sir. थ्योरम किया हमने। तो DE दूसरी पैरेलल लाइन पे दो पॉइंट है B एंड C, एक के साथ B लगा दो, एक के साथ C लगा दो, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. टेक इट एज फर्स्ट एडिंग, ये एरिया बच्चे इस एरिया के इक्वल आ गया, ये वाला एरिया दोनों में ऐड कर दो। एडिंग एरिया ADE ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड कर दिया। डी में ADE ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, DEB प्लस एरिया ADE, एरिया DEC प्लस एरिया ADE। DEB में ADE ऐड कर दिया, व्हाट डू वी गेट, एरिया ABE। यस और नो। Yes, sir. DEC में ये ऐड कर दिया, वी गेट एरिया CAD. CAD और ACD। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, Yes, sir. ACD एंड ABE आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो इक्वली। Yes, sir. अब बच्चे सेम मैं यहां पे कर देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस ही चाहिए। ये फिर से लिख लो, DEB का एरिया DEC के इक्वल, प्रूव्ड अबव। अब दोनों में से DOE का एरिया माइनस कर दो, सबट्रैक्ट एरिया DOE फ्रॉम बोथ साइड्स। एरिया DEB माइनस एरिया DOE, एरिया DEC माइनस एरिया DOE। DBE में से ये एरिया माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला एरिया बचेगा, एरिया BOD बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. DEC में से ये एरिया माइनस कर दें तो ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, COE का। Yes, sir. यही बच्चे हमने प्रूव करना था। आया समझ। Yes, sir. अन्वेषा समझ आया कि नहीं आया। सर आ गया। ओह, इसकी आवाज भी निकलती है।
तेरा भाई तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। तो ही है। चलो आगे बच्चे, फोर्थ सम। In figure first of all I can draw the figure. In figure below, ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है? Parallelogram है. P is any point on BC. कोई point P है BC पे. Prove that area ABP इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है बेटा. गिवन तो लिख लोगे. In parallelogram ABCD, P is any point on BC. बस to prove लिख रहा हूं बच्चे मैं सीधा. Area ABP, area of triangle ABP plus area of triangle DPC किसके इक्वल? एरिया ऑफ एपीडी. प्रूफ. अब यहां देखो बच्चे, ये पैरेललोग्राम है. एडी को बेस लेके मैंने डबल कर दिया और डॉट भी लगा दिया. ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं कि नहीं है? बीसी और एडी. एडी को बेस लेके एपीडी और पैरेललोग्राम एबीसीडी एडी पे लाई कर रहे हैं ना. हियर ट्रायंगल्स नहीं, ट्रायंगल एपीडी एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on same base AD and between. देखो हमने पूरा मेंशन कर दिया उसको कि ये ट्रायंगल. कब ओवर होगी? क्यों, कहीं जाना है? नो सर, ऐसे पूछ रहे. फिर पढ़ता रहे. ओके सर. Parallelogram ABCD lie on same base AD and between same parallels AD and BC. Therefore, area APD is half area ABCD. इसके इक्वल होगा. APD का एरिया इसके इक्वल हाफ एरिया एबीसीडी के इक्वल होगा ना. यस और नो? Yes, sir. अब एपीडी को तो एपीडी, क्योंकि हमें सेफ चाहिए था, जो चीज प्रूव करनी है ना उसमें एरिया एपीडी सेफ रहना चाहिए. अब बच्चे देखो, ये वाला एरिया पूरे के हाफ के इक्वल है ना. Yes, sir. तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हाफ को ऐसे ही रहने दो. आगे एबीसीडी को एरिया एबीपी प्लस एरिया एपीडी प्लस एरिया पीसीडी लिख सकते हैं. बोलो यस और नो? लिख सकते हैं. Yes, sir. इस पूरे पैरेललोग्राम को दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इक्वल नहीं है तीनों पार्ट्स, बट तीनों के सम की इक्वल तो लिख ही सकता हूं ना मैं. बोलो. Yes, sir. अब एरिया एपीडी को ऐसे ही रहने दो. मल्टीप्लाई कर दो हाफ एरिया एबीपी प्लस हाफ एरिया एपीडी प्लस हाफ एरिया पीसीडी. एरिया एपीडी अपने प्लेस पे है. ये वाला एरिया बच्चे इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. एपीडी वाला एरिया इसमें और इसमें हाफ कॉमन, क्या बचेगा? एरिया एबीपी
प्लस एरिया PCD, यही बचेगा ना? यस और नो? Yes, sir. यहां पे बच्चे हाफ 2 LCM आ गया, 2 एरिया APD माइनस एरिया APD, हाफ एरिया ABP प्लस एरिया PCD। ये निचले 2 से निचला 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आगे हाफ आ जाएगा ना। डबल और एरिया APD में से एरिया APD माइनस कर दिया, व्हाट वी गेट? एरिया APD बचेगा, इसके इक्वल एरिया ABP प्लस एरिया PCD। यही प्रूव करना था। समझ आया बच्चे? Yes, फिर से sir. देखो, इस ट्रायंगल का एरिया इसके हाफ के इक्वल। यहाँ पे साथ में रीजन लिखना भूल गया मैं। We know that if a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. लिख लोगे लाइन? उसके बाद APD को ऐसे रखा, हाफ को ऐसे रखा, ABCD को तोड़ के लिख दिया दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाफ सारे के साथ था, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लाइक टर्म्स, ये वाली टर्म को इस साइड ले गई, APD माइनस हाफ एरिया APD। एरिया APD में से हाफ एरिया APD माइनस करेंगे, एरिया APD बचेगा। और यहाँ पे हाफ मतलब हाफ एरिया APD बचेगा। यहाँ पे बच्चे दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया, ABP प्लस एरिया PCD। हाफ से हाफ कैंसल, 2 एरिया APD में से एरिया APD माइनस करेंगे तो एरिया APD बचेगा, और इस साइड ये बच गया। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। फोर्थ का बी पार्ट बेटा। In figure 2, AB, CD. O is any point inside a parallelogram. O कोई पॉइंट है, ABCD. Prove that area AOB, इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया OCD, इस ट्रायंगल का एरिया, किसके इक्वल? हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फिर OBC प्लस OAD, ये तो सिमिलरली लिख देंगे। 2 पार्ट प्रूफ करनी है ना इसमें, पहला पार्ट प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट सिमिलरली लिख देंगे। टू प्रूव एरिया AOB प्लस एरिया OCD, हाफ एरिया ABCD, एरिया OBC प्लस एरिया OAD, हाफ एरिया ABCD, कंस्ट्रक्शन के बिना बच्चे ये सम नहीं होगा। देखो ये लाइन तो इसके पैरेलल ही है ना, यस और नो? Yes, sir. तो O में से बच्चे एक लाइन चाहे तो AB के पैरेलल चाहे CD के पैरेलल, थ्रू O ड्रॉ EF पैरेलल टू AB और CD। प्रूफ। एक मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड रखना। लाइट जला।
इसको बेस ले लो बेटा ए बी को। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम ही बन गई ना ये छोटी सी। तो इसको पहले प्रूव कर दो, ए बी पैरेलल टू ई एफ कंस्ट्रक्शन and AE parallel to BF. Reason, parts of parallel lines, क्योंकि ये तो ABCD तो पैरेललोग्राम गिवन है ना, parts of parallel lines. AB EF के पैरेलल, AE BF के पैरेलल, तो therefore ABFE is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अब ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम ए बी बेस पे है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया ए ओ बी किसके इक्वल होगा? हाफ एरिया ए बी एफ ई, यस और नो? Yes, sir. If a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. ओके, साथ में रीजन आ गया। अब सेम वे से बच्चे डीसी को बेस लेके ये ट्रायंगल है और डीसीएफपी क्या है? पैरेललोग्राम है। जैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, उसके बाद ये चीज लिखी है, उसी टाइप से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर ये चीज लिखनी है। मैं सीधा लिख रहा हूं, या तुम ऐसे करो सिमिलरली लिख दो, बस सिमिलरली उसी मेथड से है ना। एरिया डीओसी किसके इक्वल? हाफ एरिया डीसीएफई, यस और नो? बोलो। Yes, रीजन sir. ये आ जाएगा साथ में, इसके साथ ही आ गया। ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड, एरिया एओबी प्लस एरिया डीओसी किसके इक्वल? इन दोनों में से हाफ कॉमन चला गया, व्हाट इज लेफ्ट? एरिया एबीएफई प्लस एरिया डीसीएफई। हो गया। यही प्रूव करना था? नहीं करना था। एओबी प्लस एरिया डीओसी हाफ एज लाइक इन दोनों का सम, एबीएफई पैरेललोग्राम का और डीसीएफई का, एबीसीडी बन गया, पूरी पैरेललोग्राम बन गई। यही प्रूव करना था हमने फर्स्ट पार्ट। ये चीज बच्चे सेम मेथड से मैं यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं, ये पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल, इसको बेस लेके फिर इसको बेस लेके, सेम मेथड जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है वैसे सेम टू सेम है। तो हम क्या लिख देंगे? सिमिलरली एरिया ओबीसी प्लस एरिया ओएडी किसके इक्वल? हाफ एरिया एबीसीडी। आया समझ? यही प्रूव करना था बच्चे हमने। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। चलो फोर्थ क्वेश्चन तक ही करना है बच्चे, थ्योरम्स प्लस और साथ के साथ कर लेना, ठीक है जोया? जोया जी सर आपने इतने बच्चों में से अकेला मेरा नाम क्यों लिया? सर मैं करती हूँ। ना लिया करूं बेटा तेरा नाम? नो मतलब सर आपने पहले मेरा ही लिया, बाकियों का भी लो सर, मैं तो करती हूँ। आज तो बच्चे ही हम 5 है बस, इसलिए तो तेरा नाम ज्यादा उछल रहा है आज। चलो कर लेना बच्चे। इफ्रा, अन्वेषा, सौरभ, Yes, sir. युवराज। ओके सर। दोपहर को क्लास कितने बजे? 12 बजे? सर 11 बजे, सब 12। 11 बजे नहीं हो पाएगी बेटा, सर 12 बजे। 12 बजे या 1 बजे।
चलो मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? टाइम Hi sir, I'll Bye. look बाय into बच्चे, it. बाय खाने बच्चे, के लिए। Bye, sir. बाय बेटा।